हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम केस केमिस्ट्री। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है हमारे पास में गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी गंधीय सूचक। तो देख लेते हैं क्या होता है। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कोल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि हमने नेचुरल इंडिकेटर के अंदर लिटमस पेपर देखा था और हमने टर्मरिक की बात की थी कि ये दोनों क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। जो कि हमने जब एसिड का आइडेंटिफिकेशन देख रहे थे, जब बेस का आइडेंटिफिकेशन देख रहे थे, तब उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है, उनकी जो गंध होती है वो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में डिफरेंट हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। एक नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके जो एग्जांपल, इसके जो उदाहरण है वो है वनीला, यानी कि वनीला ही बोलते हैं वनीला को, आनियन यानी कि प्याज, और क्लोव यानी कि लौंग इसके एग्जाम्पल होते हैं। जो कि हमारे पास में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में इनकी जो ऑर्डर होता है, इनकी जो गंध होती है वो डिफरेंट होती है, बेसिक मीडियम में इनकी डिफरेंट होती है। अब देखते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक बल्ब दिख रहा है, एक 6 वोल्ट की बैटरी दिख रही है, एक स्विच दिख रहा है, एक बीकर दिख रहा है। और इस बीकर के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एक बीकर है यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है। इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर एक रबर कॉर्क है। क्या है, रबर कॉर्क है जिसके ऊपर 2 कील्स लगी हुई है, 2 नेल्स लगी हुई है। ठीक है, इस कील से हमने क्या जोड़ा है, एक 6 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा है, एक बल्ब को जोड़ा है और एक स्विच को जोड़ा है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या डाला है, हमने डाला है इस बीकर के अंदर क्या डाला है, हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला है। अपन को पता होना चाहिए कि जो HCl होता है वो क्या होता है, एक एसिड होता है। तो हमने डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, HCl तनु यानी कि मतलब थोड़ा सा पतला सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा सॉल्यूशन और डाइल्यूट का मतलब होता है थोड़ा सा पतला सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसके अंदर जब अब क्या होता है। देखो, अब इस सॉल्यूशन बीकर के अंदर जब हम एसिड को डालते हैं ना, तो ये जो बल्ब है, कौन सा बल्ब है, ये जो बल्ब है वो जलने लगता है। जैसे कि इसके अंदर मैंने HCl को डाला तो यहाँ पे ये बल्ब जलने लगेगा। अगर मैंने इसके अंदर डाइल्यूटेड H2SO4 को डाला तो ये बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह अगर मैं कोई वीक एसिड्स को डालता हूँ जो कि हमारे पास में हो सकता है, जैसे ग्लूकोज है, अल्कोहल है, तब ये जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। तब ऐसा क्यों होता है, तो हमारे पास में जो एसिड होते हैं ना उसके पास में क्या होता है, आयंस होते हैं, जस्ट लाइक H+ आयन। ठीक है, तो देख लेते हैं जो एसिड होता है ना हमारा एसिड, वो क्या करता है, अम्ल में H+ आयन होते हैं। अब देख लेते हैं एसिड्स के एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास में। हमारे पास में HCl है, तो HCl जो होता है उसके पास में कैसे टूटेगा, वो H+Cl- में। और जो हमारे पास में HNO3 है वो कैसे में टूटेगा, H+NO3 में। और इसी तरह से हमारे पास में जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, वो कैसे टूटेगा, H+ और CH3OO- के अंदर। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जिसके भी स्टार्टिंग में H होता है ना वो एसिड होता है। ये एक जनरल ट्रिक होती है एसिड को पहचानने के लिए, देख करके हम पहचान सकते हैं कि कौन एसिड है। ठीक है, या फिर किसी के अंदर COOH ये वाला ग्रुप होता है ना तो वो भी एसिड होता है। आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या चीज़ है हमारी वो देख लेते हैं। हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन आयन in HCl are produced in the presence of water. The separation of H+ ion from HCl molecule cannot occur in the presence of in the absence of water. यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की अनुपस्थिति में H+ आयन मतलब HCl मॉलिक्यूल में H+ आयन जो है उनको पृथक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, अगर वहाँ पे हमारे पास में वाटर के अंदर उसको डाला जाता है तो वो H+ और Cl- के अंदर टूट जाता है। लेकिन अगर हमारे पास में वाटर की प्रेजेंस नहीं है, वाटर हमारे पास में नहीं है, जल हमारे पास में अनुपस्थित है, तब हमारे पास में क्या होगा, जो HCl है वो H+ और Cl- के अंदर सेपरेट नहीं होता है।
सो गाइज देखते हैं अभी हमारा आगे का क्या टॉपिक है। मैंने कहा कि जो H+ हो मतलब जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, H+ और Cl- के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो ये H+ जो है वो इसके साथ में जुड़ जाता है वाटर के साथ में, और हमारे पास में एक हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और Cl- आयन बनाता है। क्या बनाता है, Cl- आयन बनाता है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट दे आर एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर molecule. Thus, hydrogen ion must be always be show as H+ aqueous या हाइड्रोनियम आयन। मतलब कि जो हमारे पास में H+ आयन होता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब H जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा रिएक्शंस के अंदर, बुक्स के अंदर, कि H अकेला कभी नहीं लिखा जाता, या तो वो H+ लिखा होगा या H2 लिखा हुआ होगा या फिर H3O पॉजिटिव वाटर के साथ भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे पास में एक रिएक्शन है, देखो H+ जो है या तो ये H+ के फॉर्म में रह सकता है, H अकेला नहीं रह सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये H अकेला नहीं रह सकता है, तो H+ जो है ये जो हमारे पास में वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको मैंने खोल करके लिखा है, H2O को ही मैंने ऐसे लिखा है। और यहाँ पे ये क्या करता है, इसके जो लोन पेयर्स होते हैं अपन को पता होना चाहिए, जो ऑक्सीजन होता है उसके पास में 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो इसके एक लोन पेयर के साथ में अटैच हो जाता है। और इसकी हम उनको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन ये हाइड्रोजन इस पे साथ में जुड़ जाता है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है, जिस वजह से इसके अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमारे पास में हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपन को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, लेकिन वो जल के अणु के साथ के मिल करके क्या रह सकता है, हाइड्रोजन आयन सदैव ही H+ एक्वस या हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव की फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या लिखा गया है इसके अंदर। तो वी हैव सी दैट एसिड्स गिव्स H3O पॉजिटिव या H+ एक्वस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि हमने देखा क्या कि जब हम वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं तो वो H+ आयन देता है अपन को। ठीक है, आपको अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज एसिड, तो आपको बोलना है कि एसिड वे होते हैं जिनको वाटर के अंदर डालने पर वो H+ आयन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, H+ आयन देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर एसिड H+ आयन देते हैं तो अगर बेस को अगर वाटर के अंदर डाला जाए, क्षार को अगर वाटर के अंदर डाला जाए, तो वो क्या करेगा, उसको देखते हैं। तो गाइज देख लेते हैं हमने देखा कि अम्ल जल में H3O पॉजिटिव और H+ एक्वस आयन प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कि क्षार क्या करते हैं जल के अंदर। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे NaOH है। NaOH को आप सब लोग जानते हैं, बेस होता है NaOH। देखो आप सबको ध्यान रखना है कि जिसके अंदर भी आपको दिख जाए नॉन मेटल अगर आपको पहचानना नहीं आता है एसिड बेस को, तो मेरे पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस रिएक्शन को समझा देते हैं। यहाँ पे क्या है, NaOH आप जानते होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इसको ये क्षार होता है, एक बेस होता है, इसको जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो क्या करते हैं, ये Na+ और OH- के अंदर टूट जाता है। और यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है, जिसको वाटर के अंदर डालने पर K+ OH- के अंदर टूट जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, जिसको अपन वाटर के अंदर डालने पर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम +2 और OH 2 टाइम्स हमारे पास में निकल जाता है। तो इन सारी रिएक्शंस के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि सब रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास में नॉन मेटल या मेटल है वो तो सेपरेट हो गए और हमारे पास में OH- निकला। तो इससे अपन को क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे हमारे ये निष्कर्ष निकलता है कि बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH आयन इन द वाटर। ठीक है, बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कोल्ड एल्कलाइज। ठीक है, क्षार जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन प्रदान करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी देखो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH-, आपको डरना नहीं है, हाइड्रोक्साइड ये होता है OH-। ठीक है, H+ और OH-, यानी कि अगर वाटर के अंदर अपन एसिड को डालते हैं तो वो H+ डोनेट करता है, अगर हम बेस को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो OH- डोनेट करता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और ऐसे मतलब बेस जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, डिजॉल्वेबल होते हैं, उनको हम एल्कलाइज यानी कि क्षार के नाम से जानते हैं। बहुत ही इजी था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।